तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। तो इसका जो बेसिक्स जो कंसेप्ट थे वो हमने कर लिए। वो बेसिकली वही डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब चीज़ें थी। इसके बेस पर ये एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड है। तो मैंने थोड़ा पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14 तक दे रखा है। नेचुरल नंबर्स हैं 14 तक, सिंपल। फिर हमें बोला गया एक डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ये रिलेशन ऑन सेट ए है। अब उसकी क्या डेफिनेशन दी? अब देखो ये रिलेशन हमें वहीं से दे रखी है और किस फॉर्म में दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट किस में करने की। हम ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, फिर बाद में हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन हमें लिखना है इसका। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे रिलेशन है, वो सारे एलिमेंट्स हैं उस ऑर्डर्ड पेयर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x मेरा जो है y के बराबर होना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स जो इसको सेटिस्फाई करें, या x शुड बी इक्वल टू वाई बाई 3। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब हमारे पास a क्रॉस a होगा उसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले ये देख लेते। 14 इंटू 14 है ना, तो दैट इज 256 आई थिंक, है ना। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स तो हम लिखेंगे नहीं, हम जैसे एक एक करके चेक करेंगे 1 से लेके 14 तक जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए जब मेरा x 1 होगा, ठीक है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y मेरा कितना आएगा, जैसे 3x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x, ये होना चाहिए। अगर x 1 है तो y मेरा कितना आएगा 3, यानी कि एक तो पेयर 1,3 है, क्योंकि देखिए ये पेयर होगा जब मैं a क्रॉस को a के साथ वापस जब मैं इसके एलिमेंट्स निकालूंगा ऑर्डर्ड पेयर, तो 1,3 उसमें होगा ऑब्वियसली, है ना, 1,3 होगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तो ये रहेगा। फिर जब मैं x ले लेता हूं 2, तो मेरा y कितना होगा, when x is equal to 2 y is equal to 6। क्या 2 और 6 इसमें एलिमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये भी उसका एक एलिमेंट होगा, एक पेयर होगा उस पर्टिकुलर रिलेशन में। नाउ आई विल टेक x is equal to 3। जब x मेरा 3 होगा तो मेरा y कितना होगा, 3 इंटू 3 इज 9, सो 3,9 भी एक एलिमेंट होना पड़ेगा उसमें, राइट। अब मैं x लूंगा 4, सो y मेरा कितना आएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो यानी कि 4,12 भी एक एलिमेंट होगा। नाउ व्हेन आई विल टेक x इज इक्वल टू 5, y कितना आएगा मेरा 15। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, जब मैं x 5 लेता हूं तो y 15 आएगा, तो क्या ये एलिमेंट होगा उसमें? नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मेरा जो नंबर जो सेट है मेरा A, उसमें एलिमेंट्स 1 से लेके 14 तक है। जब उसमें 15 है ही नहीं तो ये बन ही नहीं सकता। दैट मीन ये उसमें, यानी कि ये वाला जो 5,15 जो होगा ना पेयर, ये उसमें नहीं होगा। अब अगर मैं x 6 ले लूंगा तो ऑब्वियसली इसके बाद जितने भी होंगे एलिमेंट्स वो नहीं होंगे। क्लियर? बात क्लियर होगी? तो कुल मिलाकर मैं 6 लूं, 7 लूं, 8 लूं, क्योंकि उसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 14 से हमेशा ज्यादा होगा, राइट। तो यानी कि मेरे पास आउट ऑफ दीज 256 1 2 3 4 सिर्फ 4 ऐसे मेरे पास क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, ये पर्टिकुलर रिलेशन को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मतलब होता है रिलेशन को डिफाइन करना। देखा, हमें डेफिनेशन वहीं से दे के रखी थी, तो उसके बेस पे हमने ये उसके एलिमेंट्स निकाल लिए। बस अब क्या है, देयरफॉर जो मेरा r होगा, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या क्या एलिमेंट आएगा इसका, 1,3 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, 2,6 इज नेक्स्ट, 3,9 इज नेक्स्ट, एंड 4,12 जो है इसका लास्ट होगा। फाइन, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा हमारा, अब हमें क्या निकालना है, डोमेन। तो अब डोमेन निकालना कोई मसला ही नहीं है। वंस हमें रिलेशन पता चल गई तो डोमेन ऑफ आर इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। सो एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो रेंज बताइए फटाफट बच्चों, रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ आर इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, इट इज 3 6 9 एंड 12। एंड व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि आपको पूरा क्या लिखना पड़ेगा, सेट ए, क्योंकि इसमें a इंटू ए था, वो कितना था 1 2 3 अप टू 14। क्लियर बच्चों? मुझे लगता है इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। कैसे निकालते हैं रिलेशन, कैसे बनाते हैं डोमेन, कैसे निकालते हैं कोडोमेन, एंड रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमें जो रिलेशन है ये n क्रॉस n पे है, क्योंकि इसने बोला है
ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार, ये तो हमें पता चाहिए। अब रिलेशन की क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं। ये रिलेशन क्या था, इज x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, और x कॉमा y तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये हमें रिलेशन की डेफिनेशन दी है, और क्या बोला है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज भी लिखना है। तो 3 वही सेम क्वेश्चन होगा पिछला वाला, अब थोड़ा सा यहाँ रिलेशन डिफरेंट दिए, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे, अब देखिए n क्रॉस n में तो देखा जाए इन्फिनिट नंबर ऑफ जो होंगे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब लेकिन उसको कम करने के लिए हमें क्या बोला, जो है 5 पहला एलिमेंट जो है इट इज लेस देन 4, तो x कैन टेक ओनली वैल्यूज 1 2 3। यही इसका कहने का मतलब, इफ इट इज लेस देन 4 और नेचुरल नंबर भी है तो इसकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं, 1 2 3। अब रिलेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आएगा, देखिए 5 प्लस 1 इज 6, तो यानी कि पहला हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,6। ये कहने का मतलब है। नाउ अब हम पुट करेंगे 2, तो y कितना बनेगा, 2 प्लस 5 इज व्हाट 7, तो दूसरा कंपोनेंट होगा 2,7। x इज इक्वल टू 3, तो y कितना आएगा, 3 प्लस 5 इज 8, तो यानी कि 3,8। इसके आगे हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने कंडीशन ही यहाँ पे दे रखी है कि हमें x को 4 से कम लेना है, नहीं तो अब ये इन्फिनिट नंबर बन सकता था ना, अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती। तो 3, तो कुल मिला के जो ये रिलेशन है इसके 3 ही कंपोनेंट्स है। कौन कौन से, हम ये लिख देते हैं। एक तो 1,6 पहला पेयर है, 2,7 दूसरा हो गया, एंड 3,8 इज अ थर्ड। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज आ गई हमें, बढ़िया। तो ये 3 एलिमेंट्स आ गए इसके। अब अगर इसको डायग्राम में शो करना हो हमें, ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम में शो करते हैं, मान लीजिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब ये n नेचुरल नंबर है, ये भी n है, तो ठीक है ना, y पर तो कोई लिमिट नहीं था, ये 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक जाएगा मान के चलिए। ये मैं ऐसा करता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, चलिए 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो यहाँ पे मुझे कितने लेने, 1 2 3, तो 1 एक तो किसके साथ है, 6 के साथ है, 2 7 के साथ है, ये मान लीजिए 6 है, ये 7 है, और 3 8 के साथ, कुछ ऐसे रिलेशन बनती है इसकी। ठीक है ना, इतने ही हमारे एलिमेंट्स इसकी रिलेशन बनती। ठीक, ये तो अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन आ गई सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। अब हम निकालेंगे डोमेन। अब ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो। तो डोमेन क्या रहेगा, 1 2 3, रेंज रहेगा कौन सा सेट, 6 7 8, और जो मेरा कोडोमेन है वो क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोडोमेन इसमें पूछा नहीं था शायद हमने, लेकिन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5, और सेट बी है 4 6 9। ठीक है, 4 6 9 सेट बी है, 1 2 3 5 इज द सेट ए। फिर क्या बोला है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी यानी कि ए क्रॉस बी हमें लेना होगा, उस पे एक रिलेशन है। तो क्या डिफाइन करी है, अब देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। सो आर इज इक्वल टू व्हाट, इसने फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स कामा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, यानी कि अगर इन दो का हम डिफरेंस लेना तो वो ऑड है, x बिलोंग्स टू a एंड ऑब्वियसली y मस्ट बिलोंग टू b। ठीक है, तो क्या कहता है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमें कुल मिलाकर इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग को क्या बोला गया है कि हमारा आर रिलेशन वो है कि जो ये दो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखिए मेरे पास 1 2 3 5 4 है इसके, तो 3 4 3 12, तो टोटल तो इसमें 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में वही लेंगे कि जब मैं उन दो ऐसे पेयर्स लेंगे उनका अगर डिफरेंस करेंगे ना वो ऑड आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है मेरा आर में,
देख लेते हैं। देखो आर मेरा क्या क्या आ सकता है, मैं इसको एलिमेंट ही बना लेता हूँ पहला। जैसे 1,4 क्या ये आ सकता है? देखिए 1 और 4 का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या आता है 3, तो ऑड है, तो यानी कि 1,4 एक एलिमेंट उसमें आ सकता है। फिर 1,6 देखता हूं मैं, 1,6 का क्या डिफरेंस आएगा 5, बिल्कुल ऑड है ये भी। फिर मैं 1,9 देखता हूँ, 1,9 जो कितना आएगा 8, 8 इज नॉट एन ऑड नंबर, इवन है तो वो नहीं लेंगे, खत्म हो गया 1 का। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,4, 2 माइनस 4 कितना हो गया 2, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो 2 आएगा, इट इज व्हाट, इट इज एन नॉट एन ऑड नंबर, तो ये भी नहीं आएगा। 2,6 लेंगे तो 2 में से 6 निकालेंगे तो 4, तो इवन ये भी नहीं आएगा। 2,9, यस 2,9 निकालेंगे तो वो 7 आता है, तो डिफरेंस इनका ऑड आ गया, 2 का भी खेल खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं 3, 3,4 डिफरेंस 1 है, यस ये ऑड आएगा। 3,6 इज 3,6 यानी कि 6 माइनस 3 3 आया, तो यानी कि ये भी ऑड आया। 3,9, 3,9 में करेंगे तो आंसर आया 6, 6 इज ए इवन नंबर, तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। 3 का खत्म हो गया। उसके बाद 5, 5,4 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है और जो 1 डिफरेंस है ऑड है। 5,6 भी ले सकते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है तो ऑड है। 5,9 डिफरेंस कितना है 4 है, तो वो नहीं ले सकते हैं, यानी कि यहीं पे खत्म हो गए। तो यानी कि ये वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन की। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके कितने निकले 7 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगर इसी चीज को हमें ड्रा करना होता तो हम कैसे कर लेते? सिंपली अगर ये एलिमेंट ले लेते हम, ये इसके एलिमेंट्स कौन कौन से आए हमारे 1 2 3 और 5 है ना, तो ये मैं एलिमेंट इसके ले लेता हूं। ये ए के आ गए और बी के कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें आ रहे हैं रिलेशन में। एक 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, बस यही तो है 4 6 9। तो 1 4 के साथ रिलेटेड है, ऐसे 1 6 के साथ रिलेटेड है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 9 के साथ रिलेटेड है, ऐसे। फिर 3 4 के साथ रिलेटेड है, ऐसे। 3 6 के साथ भी रिलेटेड है, तो ऐसे। 5 4 के साथ रिलेटेड है, तो ऐसे। 5 6 के साथ रिलेटेड भी है, तो ऐसे। ठीक है ना, तो ये करके कुछ अगर इसको हम ड्रा करने की कोशिश करते कुछ ऐसा ये बन जाता। ठीक है, अब हम चलिए लगे हाथ इसका डोमेन भी निकाल देते हैं। तो डोमेन कितना आएगा, डोमेन ऑफ आर विल बी व्हाट, जल्दी जल्दी बोलिए। तो इसका जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले 1 आ गया, दोबारा 1 नहीं लेना है, फिर 2 आ गया, फिर 3 दोबारा आ गया, फिर 5, बस इतने ही आएंगे ना। तो रेंज जो हमारा क्या होगा, इसका रेंज विल बी व्हाट। अब रेंज देखते हैं, रेंज मतलब 4 6 9, 4 दोबारा लेंगे, 6 दोबारा लेंगे, 4 भी नहीं, बस इतने ही 4 6 9। तो ये हमारा इसका कोडमैन आ जाएगा, और सॉरी रेंज आएगा, और कोडमैन क्या आएगा, कोडमैन होता है सेट बी वाला। तो इसके इसमें बी कितना था 4 6 9, और यहाँ आपने नोट की रेंज और कोडमैन सेम रहा। तो ये एक चीज और यहाँ पे नोट बता दूं, जो रेंज है ना वो हमेशा क्या होगा, वो सबसेट ऑफ कोडमैन होगा। इनके रेंज या किसी भी क्वेश्चन में जनरल रेंज हमेशा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज होंगे या तो वो कोडमैन से कम होगा या बराबर होगा, दो ही कंस्ट्रेंट्स होंगे। जैसे इस केस में बराबर देखा, और पीछे जितने भी क्वेश्चन करे उसमें रेंज के जो एलिमेंट्स थे वो कोडमैन से कम आते थे। जस्ट मैं यहाँ बता रहा था, कोई ज्यादा जरूरत नहीं इस चीज की। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे बढ़ने से पहले इसको मैं थोड़ा, अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दे रखा है, एक वहीं से हमें क्या दे रखी है, एक रिलेशन पी एंड क्यू के बीच में दी है। द फिगर शोज रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि ये रिलेशन ही दे रखी है। ये कोई सेट पी है, इसमें जो जो भी एलिमेंट्स होंगे हमें वो नहीं पता, हमें सिर्फ ये बताया कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है, इसमें 5 है, 6 है, 7 है। ये कैसे रिलेटेड है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये बताया गया। ये ऐसे रिलेटेड है, ये ऐसे है और ये ऐसे कुछ, ये वहीं से दे रखा है। और हमें क्या बोला गया है कि आप क्या बताओ, कहता है जी राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, आसान है फट से। तो रिलेशन आर जो होगी उसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 5, 3 पहला होगा उसका, 6, 4
एंड 7,5, यही ऑब्वियसली 3 एलिमेंट्स होंगे। अब रिलेशन क्या यहाँ पे बन रही है अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट या एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब रिलेशन क्या हो रही है, इन दोनों की आपस में क्या रिलेशन हो रही है, हमने देखा जो पहला एलिमेंट है 5,3, अगर देखा तो 3 + 2 कितना हुआ 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, यानी कि ये रिलेशन की अगर मैं कौन सी फॉर्म ले लूं, सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या होगा x, y है कि नहीं, कोई दो एलिमेंट x, y, अब क्या रिलेशन है इनकी, सच दैट जो हमारा y, जो हमारा x है ना, वो किसके बराबर है, वो y + 2 है, x = y + 2 है ना, यही तो रिलेशन बन रही है, और x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। समझ आया, छोटा सा मैंने यहाँ लिख दिया एक रिलेशन, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में x, y बनेगी, और x इज नथिंग बट y + 2 दिख रहे हैं ना, x जो एलिमेंट है 5 वो किसके बराबर है, y को 2 ऐड करता हूं तो x निकलता है, 4 को 2 ऐड करता हूं तो 6, 5 को 2, तो ये इसका कौन सा फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म। और तीसरा क्या बोला गया था, मैं डोमेन और रेंज निकालना, तो डोमेन भी मैं यहाँ से फटाफट निकालता हूँ, डोमेन ऑफ R कितना आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, तो 5 6 7 इसका डोमेन आ गया, रेंज क्या आ गया, सेट ऑफ सेकंड 3 4 5, 3 4 5, क्लियर। थैंक यू जी। अब मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं कट शॉर्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है जी, थैंक यू।